गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ने जा रहे हैं हार्ट में कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम का मतलब होता है कि किस तरह से हार्ट जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है वह कैसे कॉन्ट्रैक्शन में आर्टिकल और वेंट्रिकल को कॉन्टैक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप देखा जाए कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में 4 स्ट्रक्चर्स आते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड्स, जो कि जहां पर सुपेरियर वेना के बाद करके राइट आर्टिकल में खुलती है, उसके वाल में इस जगह पर वाल में यहीं पर एक नोड्स होती है। इस नोड्स का नाम है SA नोड्स। इसको आप कह सकते हो साइनोएट्रियल नोड्स या साइनो आरिकुलर नोड्स भी कहा जाता है। आरिकल कहिए एट्रियम कहिए एक ही चीज है। तो साइनो आरिकुलर नोड यहां पर होती है। ये सबसे पहले इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करती है, जो कि आरिकल्स और इसके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ताकि 75 टाइम्स ऐसे माना जाए 75 टाइम्स जो होता है 5 टाइम्स हार्ट पर मिनट हार्ट बीट करता है। तो हम जो ह्यूमन का हार्ट होता है ना, वो मायोजेनिक हार्ट होता है। कैसा हार्ट होता है? मायोजेनिक हार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ह्यूमन का हार्ट होता है इसमें जितने भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आने वाले जो भी नर्व्स होती हैं, वो सारा नर्व्स अगर काट दिया जाए तब भी ये अपना फंक्शन करता रहता है। सिर्फ ये होता है क्यों? कहां से इसको इलेक्ट्रिक इंपल्स मिलता है? ये इसके अंदर जो फाइबर्स होती हैं, मस्कुलर फाइबर्स होती है, वो एक नोड में मॉडिफाई हो जाती हैं, एक नोड बना लेती हैं। यह नोड राइट आर्टिकल्स के सुपेरियर वेना के जहां पर खुलती है, वही के वाल में एक फाइबर्स के मॉडिफिकेशन से एक नोड बनती है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक इंपल्स को यही नोड जनरेट करती है। उसके बाद दूसरा जो नोड होता है, वो दूसरा नोड आरिकुलर और वेंट्रिकुलर के पास में होता है, इस जगह पर होता है। यहाँ पर दूसरी नोड्स होती है, इसको बोलते हैं, इसका नाम है आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड्स या एवी नोड्स आप कह सकते हो। एवी नोड्स, आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड्स। ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करता है, तो ये इसको रिसीव करता है, और जिस रास्ते से होकर के ये यहाँ तक पहुँचता है, इसी को कहते हैं इंटरनोडल पाथवे। इसका नाम हो गया इंटरनोडल पाथवे से होकर के साइनो, यानी इसका नाम पेसमेकर भी है। कभी कभी लोगों को सुना होगा कहते हुए कि पेसमेकर लगा हुआ है, क्योंकि जब हार्ट बीट जब ये फंक्शन नहीं करता तो एक आर्टिफिशियल एक मशीन फिट कर देते हैं पेसमेकर, जो इसका कनेक्शन यहाँ से कर देते हैं। जब हार्ट रेट कम होने लग जाता है हार्ट बीट का, तो ये पेसमेकर, आर्टिफिशियल पेसमेकर इसको कंट्रोल करने लग जाती है। तो खैर यहाँ नेचुरली जो पाया जा रहा है पेसमेकर, उसका नाम है SA नोड्स। ये इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट करती है, और ये कहां पर जाता है, कैसे जाता है? रिसीव करने वाला आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड्स होता है, जो कि आरिकल और वेंट्रिकल्स के पास में यहाँ पर होते हैं, इस जगह पर होते हैं। ये रिसीव करता है, और जिस रास्ते से होकर के जाता है, इसको बोलते हैं इंटरनोडल पाथवे। उसके बाद यहाँ से कुछ फाइबर्स के मॉडिफिकेशन निकलते हैं, फाइबर्स निकलता है ऐसे करके, और ये सीधा कहाँ पहुँचता है? जो ये देखो आरिकल जो होते हैं ना, आरिकल सेप्टम से बटे होते हैं। आरिकुलर सेप्टम्स होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टम्स होता है। तो सेप्टम्स में ये जो सेप्टम्स में आ जाता है, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हीज। तो बंडल ऑफ हीज हो गया ये, बंडल ऑफ हीज। तो 3 स्ट्रक्चर हो गया, एक स्ट्रक्चर होता है। अब बंडल ऑफ हीज जो होता है, आगे चल करके 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। एक चली जाती है राइट की तरफ, और एक बंडल जो होता है वो लेफ्ट की तरफ चला जाता है। ये जैसे देखिए हम दो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये 2 की तरफ चला जाता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट बंडल ऑफ हीज, इसको राइट बंडल ऑफ हीज कहते हैं। तो ये सब क्या है? ये बंडल परकिंजे फाइबर्स है, सॉरी। ये बंडल ऑफ हीज तो ये हो गया, बंडल ऑफ हीज यहां तक आता है। बंडल ऑफ हीज जो होता है वह 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और दोनों वेंट्रिकल्स में चले जाते हैं, तब इसे कहते हैं परकिंजे फाइबर्स।
तो और ये ऐसे बहुत सारे ब्रांचों में ऐसे बट करके पूरे वेंट्रिकल्स में ऐसे फैल जाती है, पूरे वेंट्रिकल्स में ऐसे चली जाती है, ब्रांच में बटी रहती है। इसको बंडल ऑफ हिस कहते हैं और इसका नाम है, एक मिनट, तो हम बता रहे थे आपको कि यहाँ पर जो बंडल ऑफ हीज निकलता है, बंडल ऑफ हीज जो होता है दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इधर वाले को लेफ्ट बंडल ऑफ, तो दो में डिवाइड हुआ तो परकिंजे बना लेता है। लेफ्ट बंडल ऑफ परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे फाइबर्स। तो इधर वाले को बोलते हैं, इधर वाले को राइट बंडल ऑफ परकिंजे फाइबर्स। तो दो तरह से देखो, बंडल ऑफ हीज परकिंजे फाइबर्स में डिवाइड हो गया। अब ये डिवाइड होकर के बहुत सारी ब्रांच में बढ़ जाता है। तो बंडल ऑफ हीज तो निकला यहां से, कहां से निकला? आरिकुलोवेंट्रिकुलर नोड से। आरिकुलोवेंट्रिकुलर नोड से जब ये बंडल ऑफ हीज निकलता है तो बंडल ऑफ हीज दो ब्रांच में डिवाइड होकर के एक लेफ्ट साइड में जाता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल, एक राइट वेंट्रिकल्स में। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट बंडल ऑफ परकिंजे फाइबर्स। परकिंजे फाइबर्स में डिवाइड हो गया। अब ये परकिंजे फाइबर्स पूरे पे फैली रहती है। अब देखिए अब क्या होता क्या है, तो चार तरह के स्ट्रक्चर्स हो गए कंडक्टिव सिस्टम में। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ऐसे नोड जो होता है, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स को जनरेट किया। उसके बाद ये इंटरनोडल पाथवे से होकर के कहाँ गया? आरिकुलोवेंट्रिकुलर पर गया। ये रिसीव करता है, इसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद इसको बंडल ऑफ हीज में भेजा। अब बंडल ऑफ हीज जो सेप्टम्स होते हैं बंडल ऑफ हीज में, बंडल ऑफ हीज आगे चल करके परकिंजे फाइबर्स में डिवाइड हो जाती है। दो ब्रांच इसकी निकलती है, ऐसे करके दो ब्रांचेज जैसे निकलती हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट। परकिंजे फाइबर्स में डिवाइड हो जाती है। अब परकिंजे फाइबर्स पूरे वहां से फैल होती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक इंपल्स बना, फिर यहाँ आया यहाँ से, और उसके बाद देखो जब इलेक्ट्रिक इंपल्स बनता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जब जनरेट होता है तो सबसे पहले ये जो राइट आर्टिकल्स होते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। तब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसके जस्ट बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और लेकिन वेंट्रिकल दोनों एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब। और अब देखो मायोजेनिक हार्ट इसीलिए कहा गया क्योंकि अगर हार्ट को आप बाहर निकाल दो और इसको न्यूट्रिशनल मीडियम प्रोवाइड करो, इसमें ब्लड सर्कुलेशन अगर आप बना करके रख रहे हो, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हो, तो ये हार्ट अपने आप फंक्शन करता रहेगा। क्योंकि उस समय सारी नर्व्स आप काट भी दोगे तब भी हार्ट फंक्शन करता रहता है। हाँ, केवल सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है कि हार्ट बीट बढ़ाना और घटाना, और अगर आप सप्लाई काट देते हो तब भी आप 75 टाइम्स हार्ट जो होता है वो अपना फंक्शन करता रहता है। क्योंकि ये जो मसल्स फाइबर जो होती है ये नोड में मॉडिफाई हो जाती है, और ये नोड खुद ही इलेक्ट्रिक इंपल्स तैयार करती है। इसीलिए कहा जाता है इसको मायोजेनिक हार्ट। ये हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट थोड़ा बहुत समझाया है, इसको आप समझ लीजिए। और इसके पहले कि आप वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है। थैंक यू।